जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल गुरु ज्ञान क्लासेस पर। बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो बच्चों डिस्कस करते हैं चैप्टर के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है चैप्टर? बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसे हम बोलते हैं गोनोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री को हम ट्राइगोनोमेट्री के बारे में जानते हैं कि सर ट्राई होता क्या है, गोनो क्या होता है, मेट्री क्या होता है, ये सारी बातें बच्चों हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम बात करें ट्राइगोनोमेट्री को तो ट्राई से आप समझते होंगे कि ट्राई फॉर ट्राइंगल। ट्राई फॉर क्या? ट्राई फॉर होता है हमारा ट्राइंगल। गोनो माने क्या होता है बच्चों? पार्ट्स। क्या होता है बच्चों? पार्ट्स। गोनो माने होता है पार्ट्स। एंड मेट्री, मेट्री बचपन में आपने पढ़ी होगी क्या? नहीं ध्यान आ रहा है कहीं से मेट्री शब्द? मेट्री क्या होता है बच्चों? मेट्री आपने पढ़ा है ज्योमेट्री। बच्चों मेट्री स्टैंड फॉर जियोमेट्री होता है। इसका मतलब क्या? ये ज्योमेट्री क्या सर? मेट्री स्टैंड फॉर ट्राइंगल पार्ट्स मेजरमेंट। क्या बच्चों? ट्राइंगल पार्ट्स मेजरमेंट। समझ गए? ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या पढ़ोगे? ट्राइंगल के पार्ट्स को मेजर करना। बच्चों ज्यादा बेसिक ना जाके स्टार्टिंग करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों पढ़ना है जो काम करता है राइट एंगल ट्राइंगल पर। ट्राइंगल का नाम ABC। एंगल हमारा बी पर 90 डिग्री का है। ये दूसरा एंगल सी है। अगर हम बात करें 90 डिग्री के एंगल की तो इसके सामने जो साइड होती है उसे हम एच बोलते हैं, जिसे आप बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। बात करें बच्चों इसकी तो जो भी चीज अगर जिस चीज के ऊपर बनी हुई है उसे हम बेस बोलते हैं। तो ये ट्राइंगल बना हुआ है इस BC बेस पर। तो बात करते हैं बच्चों, ये हो गया हमारा बी, इसे हम बोलते हैं बेस। ये हो जाएगा बच्चों हमारा बेस। बेस हाइपोटेन्यूस आपका बचा क्या? परपेंडिकुलर। शाबाश, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो बच्चों ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया बेस। ध्यान रखना हमेशा कि 90 के सामने जो एंगल होता है उसके सामने की जो साइड होती है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं ऑलवेज। और जो 90 के सामने की साइड होती है इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ये लार्जेस्ट साइड होती है इस ट्राइंगल की। बच्चों बात करें राइट एंगल ट्राइंगल की तो यहाँ पर आपने कॉमन सी चीज पढ़ी होगी, जिसे आप बोलते हो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी? पाइथागोरस थ्योरम हमसे कहती थी कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आज का जो सेशन है इस सेशन को हम ट्रिग्नोमेट्री के लिए लेके आए हैं। तो बेटा इस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देख लेते हैं एक बार। बेटा बात करें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज की तो ट्रिग्नोमेट्री में पहले आते हैं रेशियोज। कि रेशियोज क्या होता है? पूरी ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए 6 रेशियो को पढ़ना पड़ता है, नेमली साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टेन, कॉट। क्या हो गया बच्चे? साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टेन, कॉट। आगे बढ़ते हैं फटाफट। साइन का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एंड बेस। तो साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बच्चों कोसेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आगे बढ़ते हैं बच्चों फटाफट से। कुछ ऐसे प्रूव्ड फॉर्मूलाज हैं जो ट्रिग्नोमेट्री हमको प्रोवाइड कराती है। पहला फॉर्मूला, साइन का स्क्वायर करेंगे और कॉस का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर का अगर हम सम करते हैं तो हमें मिलता है 1। क्या मिलता है बच्चों? 1। क्या मतलब हुआ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आगे बढ़ते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकंड प्रूफ स्टेटमेंट। थर्ड आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चों ये तीन हमें प्रूफ स्टेटमेंट कौन देता है? ये ट्रिग्नोमेट्री प्रोवाइड कराता है हमें कि तीन ये प्रूफ स्टेटमेंट होते हैं। अगर जब भी हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड करेंगे तो माइनस तो 1 मिलेगा हमें। कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा को माइनस करेंगे इनका सम तो 1 मिलेगा हमें। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करेंगे तो हमें फिर 1 मिलेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस के बारे में कि सर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री नाम सुनते ही आपके दिमाग में बात आई होगी 90। सर कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट फॉर 90। तो यहां से बच्चों फॉर्मूला बनता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा एंड cot 90 minus theta is equals to tan theta. Sec 90 minus theta is equals to cosec theta and cosec 90 minus theta is equals to sec theta. ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस हो गए। आगे बढ़ते हैं हम तो हमें मिलता है रेसिप्रोकल लॉ। बच्चों ये वीडियो थोड़ा जल्दी लग रही होगी आपको, पर क्या करें फॉर्मूलाज को रिवीजन करने के बाद हमें जस्ट क्वेश्चंस पे आना है। आगे बढ़ते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है 1 अपॉन। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कॉस का सेक, सेक का कॉस।
फॉर्मूला क्या बना, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा एंड sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। तो बच्चों आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, आपने साइन cos sec tan cot सबके फॉर्मूलाज पढ़े इन टर्म्स ऑफ पी एच एंड बी, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी आपने, कुछ प्रूफ रिलेशंस पढ़े, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस पढ़े, आपने सर रेसिप्रोकल लॉस पढ़े। इसके आगे बात करते हैं तो अगला टॉपिक आता है, इसी में कुछ फॉर्मूलाज और होते हैं जिसे हम बात करते हैं